अभी इसकी चर्चा बहुत कम है। भारतीय मीडिया में भी इसकी चर्चा बहुत कम है। लेकिन अमेरिका में एक सेनेटर हैं, जिनका नाम है मार्को रूबियो। और काफ़ी युवावस्था इनके माने चेहरे से लगता है कि काफ़ी यंग है ना? और इन्होंने जो है एक विधेयक जो है अमेरिकी कांग्रेस में ये इन्होंने प्रस्तावित किया है ना? और उस विधेयक को जो है वो इंडिया यूएस डिफेंस पार्टनरशिप एक्ट का नाम दिया गया है। तो इसमें जो है वो ये कह रहे हैं कि इस विधेयक का जो लक्ष्य है वो ये है कि भारत जो है वो जो जो अमेरिका के सबसे नज़दीकी मित्रों में है, उनमें उसका नाम शामिल हो और रक्षा उत्पादन या तकनीक हस्तांतरण या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इन दोनों मुद्दों पर जो है अ, इन दोनों मुद्दों पर जो है भारत को उसी तरह से तरजीह दी जाएगी, भारत को उसी तरह से प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे कि इज़राइल को या दक्षिण कोरिया को या जापान को दी जाती है। तो भारत जो है वो अ जो जो अमेरिका का एलाई बनने को तैयार नहीं है। भारत का जो है वो पिछलग्गू बनने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जो सेनेटर हैं, इन्होंने जो है जो विधेयक लाए हैं, उसके अनुसार जो है वो ये है कि भारत जो भी माँगे या भारत की जो भी आवश्यकता हो, भारत की जो भी ज़रूरत हो, भारत कहीं भी कुछ अगर टेंडर निकालता है, भारत कहीं भी कोई ऐसी बात चलती है कि हाँ, ये हथियार की या ये प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत है, तो अमेरिका जो है अपने सबसे बेहतरीन हथियारों को लेकर के यहाँ पर आएगा और कहेंगा कि ठीक है, हम आपके साथ कुछ 20%, 30%, 50% जो है उत्पादन यहीं करेंगे और आप इसको हमारे बेहतर उत्पादन को स्वीकार कीजिए, है ना? तो इस तरह की बात जो है वो इस विधेयक में कही गई है और कहा गया है कि जैसे इज़राइल और दक्षिण कोरिया, जापान जैसे जो एकदम जो पिछलग्गू हैं अमेरिका के, उ उस तरह उन देशों को जिस तरह से आसानी से जो है रक्षा उत्पाद मिल जाते हैं अमेरिका से, उसी तरह से भारत को भी मिलना चाहिए। ये इनका इस विधेयक का लक्ष्य है और अभी तो चूँकि राष्ट्रपति चुनाव का मामला चल रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि अभी इस विधेयक पे चर्चा ना हो, लेकिन चूँकि वो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, तो ये संभावना है कि माने 2025 में जो है, जो भी सरकार आएगी, तो चाहे ट्रम्प के आने की संभावना वहाँ ज़्यादा है, तो इसलिए इस विधेयक को जो है अनुमति मिल जाए, इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब सतही तौर पर जो है ऐसा लग सकता है कि ये जो है बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है ना? भारत के प्रति अपनी मित्रता ज़ाहिर की है और भारत को लेकर के जो है वो काफ़ी गंभीर हैं और चाहते हैं कि भारत जो है वो अमेरिका का ख़ास दोस्त बन जाए, अमेरिका का ख़ास पिछलग्गू बन जाए, है ना? पिछलग्गू उनके लिए कोई बेइज़्ज़ती वाली बात नहीं है ना? अमेरिका में जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो बड़ा इसका तो गौरव है कि आप अमेरिका के पिछलग्गू हैं, है ना? वो दुनिया भर में जो भी उनके पिछलग्गू हैं, है ना? जो भी उनके एलाइज़ हैं, वो बड़े गौरव का विषय है, ऐसा अमेरिका के राजनीतिज्ञ मानते हैं, है ना? भारत में इसको ज़रूर एक बेइज़्ज़ती के रूप में माना जाता है, कि भारत जैसी बड़ी सभ्यता और पुरानी सभ्यता जो है वो किसी का पिछलग्गू क्यों बनेगी, है ना? तो ये जो है कहीं न कहीं एक ऐसी कोशिश है फिर से कि मतलब जो है भारत को जो है वो रूसी हथियारों से अलग करके और उसके बाद में जो है वो तो ऐसा लग सकता है कि सतही तौर पे कि भारत के पक्ष की बात है या अमेरिका और रूस का आपस का झगड़ा है उसमें जो है वो भारत भारत को जीतने की कोशिश हो रही है ना? इस तरह की बातें लग सकती हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है भारत को लेकर के जो है वो चिंतित है और भारत को लेकर के जो है एक मध्यम से दूरगामी रणनीति पे काम कर रहा है ना? उसका रणनीति का सबसे पहला जो सवाल ये है कि रक्षा उत्पाद में जो है भारत को पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर करना है। जैसा पाकिस्तान को उन्होंने अपनी तरफ पूरी तरह निर्भर कर दिया, आज पाकिस्तान कहीं कुछ करने की स्थिति में नहीं है। जो चीन के जो घटिया दर्जे के जो हथियार हैं, वही खरीदने को मजबूर है क्योंकि और कहीं से कुछ मिलना नहीं है ना? और पाकिस्तान के पास अपना कुछ बनाने की क्षमता बची नहीं है। तो बिल्कुल जो है मामला यही है अमेरिका जो है एक मध्यम से दूरगामी रणनीति पे काम कर रहा है। भारत को कभी खतरा नहीं माने भारत उसके हितों के लिए कभी खतरा ना बन पाए। भारत पूरी तरह निर्भर बन जाए अमेरिका पर और भारत जो है वो जो है पूरी तरह से अपने भारत का बाज़ार जो है पूरी तरह से अमेरिकी कब्ज़े में चला जाए। इसकी रणनीति पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है अमेरिका।
है ना? और इसको लेकर के भारत के जो नीति निर्धारक हैं, भारत में जो राष्ट्रवादी संगठन हैं, उनको जो है चिंता होनी चाहिए। चिंता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप एक तरफ देखेंगे कि भारत को जो है वो सबसे उम्दा रक्षा तकनीक जो है वो ऑफ़र की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि हम भारत में ही बनाने को तैयार हैं और वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में मने जो भी काम आप करना चाहते हैं, चाहे परमाणु जो न्यूक्लियर सेक्टर है, चाहे स्पेस सेक्टर है, चाहे डिफेंस सेक्टर है, चाहे चाहे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का सेक्टर है, चाहे 5G, 6G का सेक्टर है, इन सभी में जो है भारत के साथ अमेरिका सहयोग करने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा वो उत्सुकता दिखा रहा है। भारत को लेकर के दूसरी बात जो समझ में आती है अमेरिका में, वो ये है कि मानव अधिकार और कई तरह के जो हैं, यहाँ पे जो आज़ादी और इसकी बात को लेकर के जो है, अक्सर रिपोर्ट आती रहती है और उसको जो है सार्वजनिक किया जाता है, उस पे बहस बहस होती है और भारतीय विदेश मंत्रालय जो है उसको खारिज कर देता है। ये दूसरा पक्ष है इस रिश्ते का, है ना? तीसरी बात ये है कि भारत के जो भारत के खिलाफ जो काम करने वाले लोग हैं, उनको खुले तौर पर जो है अमेरिका और कनाडा में जो है, उनको वहाँ पे शरण मिली हुई है, उनको वहाँ पे खुला मैदान मिला हुआ है, अपने जो चाहें काम करें। मेरा जो मानना है वो अमेरिका जो है वो चीन और रूस के साथ डीलिंग करके देख चुका है और इसलिए जो है अब वो ये चाहता है कि भारत को दूसरे तरीके से जो है टैकल किया जाए। तो अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि वर्तमान में मोदी सरकार है, मोदी सरकार का अपना एक तासीर है, मोदी सरकार का अपना एक कलेवर है। तो इसलिए जो है वो चाहता है कि मोदी सरकार ही जो है एक तरह की स्थिरता दे सकती है भारत को और मोदी सरकार जो भी चाहे वो नीति लागू कर सकती है। इतना इतना पॉलिटिकल कैपिटल, इतना राजनीतिक पूँजी है मोदी सरकार के पास। तो इसलिए वो मोदी सरकार की तमाम आलोचनाओं को पर ध्यान न देते हुए मोदी सरकार को इस्तेमाल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो है जितना हो सके उतना अमेरिका की घुसपैठ जो है भारत में करवा दी जाए। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इसमें सत्ता परिवर्तन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होगा। और और हर कोई जो है वो इतना मजबूत नेता बन के नहीं उभर पाएगा। इतना इतना गोलबंदी करके सबको इकट्ठा रख पाए, सबको बाँध के रख पाए, ऐसी क्षमता बहुत कम लोगों में होगी, बहुत कम नेताओं में होगी। उस समय जो है अमेरिका अपना वास्तविक रंग दिखाएगा क्योंकि रक्षा उत्पादन के नाम पर अपनी अपनी सुरक्षा के लिए आप पूरी तरह निर्भर होंगे अमेरिका पर। अपना बाज़ार आप उनके लिए खोल चुके होंगे और जो आपके दुनिया भर जितने भी आपके जो रणनीतिक क्षेत्र हैं, सेक्टर्स हैं, वहाँ पर आप उनके साथ काम कर रहे होंगे, उन पर निर्भर होंगे, वो आपके बारे में सब जानते होंगे, आपकी क्षमताओं के बारे में। और इसके इतर जो है आपका जो है अगर केंद्रीय नेतृत्व किसी भी रूप में कमज़ोर हुआ, तो उस समय जो है अमेरिका पूरी तरह हावी हो जाएगा और अमेरिका जो है वो अ, एक झटके में जो है भारत को बर्बाद करने की स्थिति में आ सकता है। जैसा कि उन्होंने पाबंदी लगाना या इस तरह की बातें जो करते हैं वो, है ना? या भारत के जो विदेशी जो डॉलर में रिज़र्व रखा हुआ है उसको उसको पाबंदी लगाना, कब्ज़ा कर लेना, इस तरह की चीज़ें वो कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो है इस बारे में जो है बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। राजनयिक दुनिया में जो है राजनयिक दुनिया में आम तौर से जो है ये माना जाता है कि एक कहावत है कि अमेरिका से दुश्मनी करके फिर भी आप ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन अमेरिका से दोस्ती कर लिया तो आपका जो है निपटना तय है। इसलिए आज जो जो ये बात कही जा रही है और लगातार जो है, जो संसदीय समिति वहाँ की है कांग्रेस की, जो अमेरिकी कांग्रेस, अमेरिकी संसद में जो संसदीय समिति है, उसमें बार-बार इस बात को उठाया जाता है कि भारत को आप रक्षा उत्पाद कैसे दे रहे हैं? भारत को आप रूस से अलग क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? भारत को रक्षा उत्पाद और ज़्यादा दीजिए और कोई पैकेज दीजिए और कोई जो है उनको अपने ऊपर निर्भर बनाइए, उनको अपने साथ लाइए। दूसरा जो मुद्दा है वो ये कि कहने को तो जो बात हो रही है कि भारत और अमेरिका जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पर यानी उन्नत क्षेत्रों में जो है आपस में सहयोग करेंगे। लेकिन जो ऑफ़र किया जा रहा है वो चीज़ है जो भारत पहले बना चुका है। इसके बारे में भारत में भी काफ़ी असंतोष है। भारत के भी जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि जब हमने जो है एक व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफ़ॉर्म यानी कि एक ऐसा है जो जो जिसमें चक्के लगे होंगे और वो बख्तरबंद गाड़ी होगी और उसके अंदर जो है सैनिक जो है वो यहाँ से वहाँ आना-जाना कर सकेंगे। तो व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफ़ॉर्म को जो है वो उन्होंने कहा कि हम बना चुके हैं। लेकिन अब जो है अमेरिका का ये कहना है कि जो उनका स्ट्राइकर जो गाड़ी है उसको जो है यहाँ बनाया जाए। वो भी बख्तरबंद गाड़ी है
बेहतर होगी या कमतर होगी उससे मतलब नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि ये कोई बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके लिए भारत को कहीं से मिलना नहीं है ये, है ना? तो इस तरह की बात जो है वो चल रही है। अ, मुझे ऐसा लगता है कि भारत को इसके बारे में भारत के राष्ट्रवादी संगठनों को इसके बारे में जो है बहुत ज़्यादा वो चुनावी मशीन बन गए हैं, जो राष्ट्रवादी संगठन हैं यहाँ के, बहुत ज़्यादा चुनावों पर जो है फ़ोकस है, बहुत ज़्यादा चुनावी मशीन बने हुए हैं। कहीं न कहीं हमको ये समझने की ज़रूरत है कि अ अ, वैश्विक दुनिया में जो है इतना ज़्यादा जो है विश्व में जो भी घटनाएँ हो रही हैं उससे अलग हट कर के आप नहीं रह सकते हैं। ये बहुत खतरनाक होगा और इसके बारे में चिंता की जानी चाहिए और जो है इसके बारे में हमको ज़रूर सोचना होगा कि अमेरिका से नज़दीकी अमेरिका से लाभ भारत उठाए, ये तो ठीक है, लेकिन अमेरिका का इस्तेमाल माने ब भारत का इस्तेमाल अमेरिका ना कर पाए, ये भी सुनिश्चित करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका जो है वो भारत का इस्तेमाल ना कर पाए या भारत को बर्बाद करने की क्षमता उसमें ना हो, है ना? तो इसलिए जो है वो अ, डॉलर को छोड़ कर के जो है रुपए में व्यापार करना जो है एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। एक बहुत अच्छा एक कदम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए और बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में जो है यथासंभव सभी देशों को ऑफ़र किया जाना चाहिए कि जो है आप रुपए में व्यापार कीजिए और ये भारत आपकी सुरक्षा की जो है वो ज़िम्मेदारी लेता है। अ, दूसरा मुद्दा जो है वो उत्पादन में जो है वो एक एक महाशक्ति बनना जो है आवश्यक है और ये इस पर काम चालू है, इस पर जो है वो इसमें जो है इज़राइल की मदद ली ली जा सकती है। इज़राइल भी जो है वो कहीं न कहीं अपना एक अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है जो पश्चिमी प्रभाव हैं और पश्चिम के साथ उसका बड़ा कड़वा अनुभव रहा है इज़राइल का भी। इज़राइल के लोगों के पूर्वजों का। तो इसलिए जो है इज़राइल और भारत जो है इस मामले में जो है साथ में आकर के जो है कुछ रणनीति बना सकते हैं। रूस का साथ भारत ने नहीं छोड़ा है, ये अच्छी बात है। रूस को जो है वो रूस और भारत जो है एक बहुध्रुवीय दुनिया के लिए काम करें, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अमेरिका जब भी रक्षा उत्पाद जो है वो खुले तौर पे ऑफ़र करे, है ना? तो इसको लेकर के जो है वो चिंता होनी चाहिए। अभी भी जो है जो इसके बारे में ज़्यादा मीडिया में बातचीत नहीं होती है, लेकिन जो रक्षा क्षेत्र की खबरों को ट्रैक ट्रैक करते होंगे, वो इस बात को देखेंगे कि जो भारत के जो हल्के लड़ाकू विमान हैं, उसका भारत सरकार ने जो है एचएएल को ऑर्डर दिया हुआ है। लेकिन एचएएल जो है उसको जीई का इंजन जो अमेरिका का जीई का इंजन है, उसकी दरकार है ना? कि वो इंजन आने शुरू हों तो बड़ी तेज़ी से जो है यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। लेकिन वो जी इंजन जो है वो आने में देरी हो रही है ना? तो अब देरी क्यों हो रही है? अब अमेरिका के साथ देरी क्यों होती है ना? तो ये जो है फिर इसमें देखा जा रहा है कि हमारी निर्भरता उन पर बढ़ती जा रही है और हमारी निर्भरता उन पर बढ़ रही है तो इसका वो इस्तेमाल करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो इसलिए जो है भारत ने अपनी तरफ से ये कहा है कि जो आगे आने वाले इंजन होंगे वो भारत में प्रोड्यूस होंगे जी 414 जीई 414 लेकिन अभी जो हल्के लड़ाकू विमान में लगने वाले जो 404 इंजन हैं, जो जी 404 इंजन हैं, वो अमेरिका में ही बनने हैं, वो अमेरिका से ही आने हैं। अब वो आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, उसमें क्या अनुभव रहता है भारत का, उसका जो है ज़रूर आप उस पर नज़र बनाए रखिए। लेकिन अमेरिका पर निर्भरता ये भी देखने वाली बात है कि कोरोना के बाद से जो है हमारे भारत और अमेरिका के बीच में जो है व्यापार काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि $200 बिलियन के आस-पास हमारा व्यापार हो चुका है। तो ये भी एक रणनीति का हिस्सा है अमेरिका की ओर से कि भारत को जो है $200 बिलियन जो है वो आसानी से रिप्लेस नहीं हो सकता है ना? आसानी से रिप्लेस नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है उन्होंने इसको सुनिश्चित किया कोरोना के बाद कि भारत अगर उभरती हुई और तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद करके जो है चीन के समकक्ष या चीन के आगे-पीछे जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर बनने की कोशिश की उन्होंने। इसलिए कि भारत जो है वो अमेरिका के हितों की अनदेखी ना कर सके, भारत अमेरिका की बात को अनसुना ना कर सके, है ना? तो आज $200 बिलियन का अगर अमेरिका से आपको आने बंद हो जाएँ ये जो व्यापार हो रहा है, तो इसको रिप्लेस करना, इसको कहीं और किसी रिश्ते में करना जो है बड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि भारत अमेरिका को लेकर के बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहे और जो है इसके बारे में जनमत तैयार होना बहुत ज़रूरी है भारत में।
है ना? क्योंकि ये जो है ऊपरी सतह पर जो है वो कहीं फैसले होते हैं, लेकिन जनमत जब तक तैयार नहीं होगा तब तक जो है भारत निर्णायक रूप से इस पर जो है कोई बढ़िया फैसले, बढ़िया जो है निर्णय नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जब भी जो है अमेरिका आपको कोई अपना हथियार बेचने की कोशिश कर रहा है या हथियार आपको ऑफ़र कर रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको आशंकित होना चाहिए कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इसका इस्तेमाल, इसका जो भुगतान है वो कैसे करना पड़ेगा भारत को, है ना? इस चीज़ को बहुत ज़ इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जो है हमको चिंता होनी चाहिए। तो अ, अमेरिका जो है वो एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि अमेरिका जो है वो भारत को लेकर के जो मेरी जानकारी है, जो मेरी समझ है वो यही है कि अमेरिका आज मोदी सरकार के अंतर्गत जो भारत में एक स्थिरता है और एक राजनीतिक स्थिरता का जो एक माहौल है और एक विकास करने की चाह है, उसका उपयोग करके जो है भारत को अपने ऊपर निर्भर बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। मोदी सरकार जो है वो डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं, फ्रांस के साथ भी, इज़राइल के साथ भी और रूस के साथ भी। लेकिन कहीं न कहीं अमेरिका की बहुत ज़बरदस्त कोशिश है कि हर चीज़ जो है वो अमेरिका पर जो है भारत निर्भर हो। भारत के तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो हर चीज़ में जो है वो भारत को अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहते हैं। भारत के साथ वो एंगेज करना चाहते हैं और और जिस दिन ये राजनीतिक स्थिरता में कुछ डामाडोल हुआ, उस दिन जो है वो अपना रंग दिखाएँगे और आपके जो विदेशी मुद्रा भंडार हैं उसको उस पे कब्ज़ा कर सकते हैं, आप पर पाबंदी लगा सकते हैं, आपके इलेक्शन को वो अमान्य कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इतनी ताकत जो है अमेरिका को देना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, इसलिए जो है वो भारत को ज़्यादा सँभलने की ज़रूरत है, भारत को अपने हितों को जो है अ बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित करने की ज़रूरत है ना? तो इसलिए जो है जो जो तुर्की है, तुर्की जिसने कि जो है इतना अपना सैनिक अड्डे तक दिए और पश्चिम एशिया में जो है वहाँ पर सैनिक कार्रवाई के लिए जो है वहाँ से अमेरिका इतना लाभ उठाया कई कई दशकों तक, है ना? उस तुर्की को जो है इन्होंने निकाल बाहर किया और उस तुर्की की ये सुनते नहीं हैं, अमेरिका की। तो ये अमेरिका का प्रवृत्ति है, वो इस्तेमाल करो और फेंको, इस तरह का जो है उनका मामला रहता है। तो इसलिए आज अगर और भारत अपनी डेमोग्राफ़ी को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहे। भारत अपनी डेमोग्राफ़ी को लेकर के जो है मतलब बिल्कुल जो अमेरिकी बाज़ारवाद है उससे सावधान रहे क्योंकि अमेरिकी बाज़ारवाद जो है आपके डेमोग्राफ़ी को खा जाएगा। आपके पुरुषों को कहीं का नहीं छोड़ेगा, आपके समाज के पुरुषों को। तो इस पर ज़रूर विचार कीजिए और धन्यवाद।